आज हम रत्नेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बात करेंगे। यह मंदिर वाराणसी शहर में मणिकर्णिका घाट के करीब दत्तात्रेय घाट के किनारे स्थित है। इस मंदिर के बारे में अजीबोगरीब सच्चाई है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। फैक्ट नंबर 1, दत्तात्रेय घाट के किनारे स्थित यह रत्नेश्वर महादेव मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यह पृथ्वी के क्षेत्रफल से 9 डिग्री पर झुका हुआ है। एक ऐसी भारी भरकम संरचना का 9 डिग्री कोण पर पृथ्वी की ओर झुका होना दर्शकों के लिए बेहद आश्चर्यजनक है। और आश्चर्य की बात यह भी है कि इसके पीछे का रहस्य कोई भी नहीं जानता। फैक्ट नंबर 2, रत्नेश्वर महादेव मंदिर की ऊंचाई लगभग 13 मीटर के करीब है। आश्चर्य की बात यह है कि यह मंदिर पूरी साल पानी के अंदर रहता है। कुछ दिनों के लिए ही यह पानी से बाहर निकलता है। इसलिए जो लोग इस मंदिर को देखने आते हैं वह इस मंदिर की सुंदरता को सही से नहीं देख पाते। जब गंगा नदी अपने उफान पर आती है तो मंदिर का शिखर भी गंगा नदी में डूब जाता है। बार बार गंगा नदी के जल के साथ बहुत से अपशिष्ट पदार्थ इस मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इस मंदिर के भीतर अक्सर कीचड़ जमा रहता है। आइए जानते हैं रत्नेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण का इतिहास। फैक्ट नंबर 3, लोगों की अवधारणा के अनुसार माना जाता है इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर की दासी ने करवाया था। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब रानी अहिल्याबाई होलकर अपने शासनकाल के दौरान अपने नगर में धार्मिक स्थलों यानी कि मंदिर और कुंडों का निर्माण करा रही थी तो उस समय उनकी एक दासी रत्नाबाई भी इस काम में उनका सहयोग कर रही थी। कहा जाता है कि इसी दौरान अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई ने उनके नगर में मणिकर्णिका घाट के निकट एक शिव मंदिर बनाने की मंशा जताई, जिसके बाद रानी अहिल्याबाई होलकर ने उन्हें इस मंदिर के निर्माण के लिए कुछ धनराशि उधार में दी, जिसे लेकर उन्होंने इस रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। फैक्ट नंबर 4, इस मंदिर के निर्माण के पश्चात जब अहिल्याबाई होलकर पर्यटन करने के लिए मंदिर के समीप आई तो इसे देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई। लेकिन रानी अहिल्याबाई होलकर यह नहीं चाहती थी कि उनके शासनकाल में उनके द्वारा बनाए गए इस शिव मंदिर का निर्माण उनकी दासी के नाम पर रखा जाए। कहा जाता है कि इसी बात से नाराज होकर रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी दासी रत्नाबाई को श्राप दे दिया और कहा कि इस मंदिर में कभी पूजा अर्चना नहीं होगी। इसीलिए इस महादेव मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। और यही कारण भी माना जाता है कि अहिल्याबाई के दिए गए श्राप के कारण इस मंदिर में पूजा अर्चना के बीच में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 5, किसके नाम पर रखा गया रत्नेश्वर महादेव मंदिर? आइए जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण रत्नाबाई ने कराया था, इसलिए इस मंदिर को रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। फैक्ट नंबर 6, क्यों झुका हुआ है यह मंदिर? काशी में प्रचलित एक लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि दत्तात्रेय घाट के किनारे रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी के करीब यहाँ के राजा द्वारा कराया गया था। इसी मंदिर पर एक संत निवास करते थे जो मंदिर पर भगवान शिव की आराधना किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार संत ने राजा से इस मंदिर के रख रखाव और पूजा अर्चना करने की जिम्मेदारी मांगी, लेकिन उस राजा ने संत को रत्नेश्वर महादेव मंदिर की पूजा अर्चना और रख रखाव की जिम्मेदारी देने से इनकार कर दिया। लोग कहते हैं कि राजा के इस कुटिल व्यवहार से क्रोधित होकर उसे संत ने राजा को यह श्राप दिया कि इस मंदिर में कभी पूजा अर्चना नहीं हो सकेगी। यह भी कहा जाता है कि उनके इसी श्राप के कारण यह रत्नेश्वर महादेव मंदिर मिट्टी में धंस गया और झुककर टेढ़ा हो गया।